तो आज हम बात करेंगे मकर लगन वालों के लिए अभी अगस्त का जो महीना आ रहा है ये किस प्रकार से बीतने वाला है, क्या कुछ अच्छा या बुरा इस मंथ में आपके साथ होने वाला है। तो देखिए, जो अभी आप स्क्रीन पे ये कुंडली देख पा रहे हैं, ये गोचरीय जो स्थितियां रहेंगी अगस्त में उसके अनुसार तैयार की गई है। हो सकता है कि ग्रहों के गोचर में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, जिससे ये स्थितियां कुछ हद तक चेंज भी हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गोचर को। गोचर को देखने के बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका जो गोचर का परिणाम है वो क्या निकल के आएगा आप लोगों के लिए। तो गोचरीय स्थितियों को अगर हम देखें, बात करते हैं सबसे पहले सूर्य की। सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे, इसके बाद ये सिंह राशि में गोचर करेंगे। बुध सिंह राशि में रहने वाले हैं अगस्त में। शुक्र 7 अगस्त से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और लगभग पूरे महीने शुक्र का गोचर कर्क राशि में ही होगा। मंगल 18 अगस्त से कन्या राशि में गोचर करने लगेंगे और उसके बाद ये कन्या राशि में ही रहने वाले पूरे अगस्त में। गुरु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और ये मेष में ही रहने वाले हैं। शनि अभी कुंभ में वक्री चल रहे हैं। चंद्रमा 1 अगस्त को मकर राशि में गोचर करेंगे। राहु का गोचर मेष में हो रहा है और केतु का गोचर हो रहा है तुला राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां देखना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें पता लग जाता है कौन सा ग्रह गोचर में कहाँ चल रहा है। अब इसका अगर हम परिणाम देखेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे आपके लग्नेश से। आपके लग्नेश है शनि, और शनि अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में जब ये वक्री स्थिति में चल रहे हैं तो आपके काफी सारे काम बनेंगे, जैसे कि फैमिली का कोई काम है आपका वो बनेगा। फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं, आपका पैसा कहीं अटक गया है या आपको अच्छी इनकम नहीं हो पा रही, तो ये कार्य जिनमें भी व्यवधान आ रहा था अभी तक वो सारे आपके बनने लगेंगे और एक अच्छी इनकम का सोर्स आप ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा फैमिली के साथ आपकी अटैचमेंट या फैमिली के साथ आपके रिश्ते अभी तक अगर खराब चल रहे थे तो उनमें भी एक अच्छा ही देखने को मिलेगी। फैमिली आपका बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी और आप भी फैमिली से अटैच्ड रहेंगे। शनि का ये गोचर आपको कहीं ना कहीं अगर आंखों की समस्या आ रही थी या कोई और इस प्रकार की खान पान में कुछ दिक्कतें आ रही थी आप लोगों को, तो उनके लिए भी बहुत बेहतर है। साथ में आपकी वाणी का प्रभाव कुछ अच्छा हो जाएगा शनि वक्री होने की वजह से, क्योंकि आपकी जो वाणी थी काफी कड़वी वाणी, काफी सत्य वाणी आप बोल रहे थे अभी तक, लेकिन अब ये वक्री स्थिति में है इसलिए कुछ हद तक इनका जो प्रभाव है वो नॉर्मल होगा। इसलिए अपनी वाणी के ऊपर आप भी थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। जब भी आप बोलते हैं थोड़ा सा सत्य आपके मुंह से निकल जाता होगा, और सत्य बात सभी को बुरी लगने लगती है, तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ आपके रिश्ते इस वजह से खराब रह सकते हैं। अब शनि का एस्पेक्ट अगर हम बात करें तो आपके आ रहा है फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस पे आ रहा है तो देखिए, घर के रुके हुए सारे काम आपके बनने लगेंगे। आपको घर से दूर का टूर करना है, या घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है, या घर से संबंधित और भी कोई काम करना है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना है, या अन्य बहुत सारे काम हमारे घर में हो सकते हैं जिनमें काफी ज्यादा जो रुकावट आ रही थी अब वो दूर होने वाली है। अब शनि का जो एस्पेक्ट रहेगा आपके अष्टम भाव पे, अष्टम भाव पे जो इनका एस्पेक्ट है उस वजह से पैतृक संपत्ति से आपको फायदा हो सकता है। ससुराल पक्ष के साथ अभी तक अगर संबंध खराब चल रहे थे आप लोगों के, तो उनमें भी एक अच्छाई देखने को मिलेगी और ससुराल पक्ष आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाला होगा। शनि का यहाँ पे एस्पेक्ट रहने की वजह से आपका अष्टम भाव से रिलेटेड अन्य भी अगर कोई कार्य है तो उसमें भी तेजी आएगी। इसके अलावा शनि का जो एस्पेक्ट रहेगा वो रहेगा आपके लाभ स्थान पे। लाभ स्थान पे इनका एस्पेक्ट रहने से आपको धन संबंधी कार्यों में जो दिक्कतें आ रही थी वो आपकी दूर हो जाएंगी और आपके सारे के सारे काम बनने लगेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से गुरु के बारे में बात करेंगे। गुरु जो कि तृतीय और 12वें घर के स्वामी, इनका गोचर राहु के साथ हो रहा है फोर्थ हाउस में। जिन लोगों को फॉरेन में सेटल होना है उनके लिए बहुत ही बेहतर समय है। अगर आपको गुरु या राहु में से किसी का भी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपके लिए बहुत ही बेटर समय है विदेश जाने के लिए, विदेश में सेटल होने के लिए भी। साथ ही अपने घर से दूर जाना चाहते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाकर रहना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा ये समय है। अब यहाँ गुरु जो कि है थर्ड हाउस के लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो घर के कार्यों के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है आप लोगों को। और मेनली जो आपका ज्यादातर जो पावर यूज होगा, आपकी शारीरिक क्षमता का जो यूज होगा वो घर के कार्यों के लिए हो सकता है। साथ में गुरु 12वें घर के स्वामी, 12वें घर के स्वामी होने की वजह से आप देखेंगे कि आपकी माता जी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो गई हैं और उनको कुछ हेल्थ के इश्यूज भी आ सकते हैं।
तो गुरु का प्रभाव कुछ ऐसा रहेगा, गुरु यहाँ से आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। अष्टम भाव को देखने की वजह से कुछ हद तक आपके अष्टम भाव से रिलेटेड जो रुके हुए कार्य हैं वो बनेंगे, और आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों में तो आपकी लर्निंग भी हो पाएगी। साथ ही गुरु का एस्पेक्ट जा रहा है 10th हाउस पे। 10th हाउस पे इनका एस्पेक्ट जाने से करियर के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है। हालांकि फिर भी राहु के साथ गुरु है, लेकिन करियर के लिए ये हम ओके ओके मानेंगे, अच्छा ही मानेंगे। इसके अलावा गुरु अपने घर को देख रहे हैं, 12वें घर को। 12वें घर का जैसे मैंने आपको बोला फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन जाने के लिए बिल्कुल अच्छा है। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंगल के बारे में। मंगल का गोचर बेहद खास है, क्योंकि मंगल शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहने वाले चतुर्थ है, चतुर्थ भाव के स्वामी, और ये लाभ स्थान के भी स्वामी। तो मंगल का गोचर अष्टम में हो रहा है, और मंगल का गोचर लगभग 18 अगस्त तक यहाँ ही रहेगा, अष्टम भाव में ही। तो इस वजह से थोड़ा बहुत विवादों की संभावना रहेगी, पैतृक संपत्ति में बहुत ज्यादा लाभ की संभावना रहेगी आप लोगों को, पिता के साथ थोड़े से मनमुटाव होने के चांसेस बन सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जब मंगल रहेंगे तो ये अपनी राशि को देखेंगे, लाभ स्थान को देखेंगे, तो आपको लाभ अवश्य करवाएंगे, रुका हुआ पैसा भी आपको दिलाएंगे। अगर कोई मैटर चल रहा है, बहुत ज्यादा सीरियस मैटर हो चुका है, लड़ाई झगड़ा हो चुका है कहीं, या कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। फिर मंगल जा रहे हैं 9th हाउस में। 9th हाउस में जाने से ये आपके उच्च अध्ययन के लिए अच्छे हैं। पिता के साथ अभी भी संबंध आपके बहुत गर्म रह सकते हैं। आपको आपके गुरुजनों से बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आपका अगर कोई लंबा कोई टूर ऐसा था जो आपका रुका हुआ है, जहाँ पे बहुत रुकावटें आ रही हैं, आप टूर नहीं कर पा रहे, या कोई और अन्य कार्य था आपका 9th हाउस से रिलेटेड, तो वो भी बनेगा और आप उस पर पूरा पूरा फोकस करने लगेंगे। मंगल यहां से फिर आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वें भाव को देखने से आपके 12वें भाव से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें तेजी आएगी और वो बनने लगेंगे। आप मंगल यहाँ से आपके तीसरे भाव को भी देख रहे हैं। तीसरे भाव को देखने की वजह से आप में शारीरिक क्षमता का और ज्यादा विकास होगा, आप में साहस देंगे ये, और आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो आप किसी भी काम को करते समय बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे अपने आप को। इसके अलावा मंगल का अपनी खुद की राशि पर भी एस्पेक्ट रहेगा, इस वजह से घर से आप दूर जा सकते हैं। घर से दूर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे आप लोगों को। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र के बारे में अब हम बात करेंगे। शुक्र का देखिए गोचर जो है कर्क राशि में रहने वाला है, और ये पंचमेश है और आपके 10th लॉर्ड है। अगर आप लोग शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी नई पार्टनरशिप इस समय करनी है, कर सकते हो। साथ में शुक्र का यहाँ होना आपकी लव मैरिज का चांस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि ये पंचमेश है और 10th लॉर्ड भी है। तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो आपके ही सेम प्रोफेशन से भी हो सकता है। साथ साथ में अगर मान लीजिए आपका लव अफेयर किसी से चल रहा है, तो आप उनके साथ भी मैरिज करने का सोच सकते हो। इस समय इस मंथ में आपको मैरिज का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनेगा, और ये जो स्थिति है, ऑलरेडी जो मैरिड लोग हैं उनकी लाइफ में भी किसी ना किसी के आने का संकेत है, या किसी ना किसी से आपका कोई अफेयर हो जाएगा, या अट्रैक्शन होगा किसी ना किसी की तरफ। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी मैरिड लाइफ का बहुत अच्छे से यहाँ पे इंजॉय करेंगे, जो आनंद लेंगे अपनी मैरिड लाइफ का अपने पार्टनर के साथ। शुक्र का यहाँ पर आना ये भी दिखाता है कि आपका जो जीवन साथी है वो आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट करने को देखेगा, और वो सपोर्ट जो आपको रहेगा उससे आपकी लाइफ काफी तेजी से आगे बढ़ेगी। तो शुक्र का गोचर यहाँ पे हम काफी अच्छा मान सकते हैं, काफी अच्छा कह सकते हैं। आप दो काम भी एक साथ कर सकते हैं, या साथ साथ में मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, तो अब कुछ आप नया स्टार्ट करना चाहें, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। शुक्र का एस्पेक्ट रहेगा आपके लगन पे भी। लगन पे जब इनका एस्पेक्ट रहेगा तो आपको सजने संवरने का बहुत ज्यादा शौक रहेगा। यहाँ का शुक्र आप में कामुकता बहुत ज्यादा बढ़ाता है, साथ ही साथ ये आपको सजने संवरने का, अच्छा दिखने का शौक और लग्जरी चीजों का शौक बहुत ज्यादा देगा। इसके अलावा शुक्र यहाँ पर आने से आपको स्टॉक मार्केट वगैरह से भी बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है, अगर आप स्टॉक मार्केट के काम को एक बिजनेस की तरह लेते हैं। तो शुक्र का गोचर बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला आप लोगों के लिए। अगर आपके सप्तम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो फिर इसके प्रभाव कुछ अलग हो सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बुध को। बुध छठे घर के स्वामी और नवम घर के स्वामी, इनका गोचर अष्टम में होगा। जो लोग पीएचडी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत उपयुक्त रहेगा। जो कोई रिसर्च वगैरह या अकल्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जीवन साथी आपसे थोड़ा ज्यादा वार्तालाप करेगा इस मंथ में, ऐसा हो सकता है, और आपका वार्तालाप आपके ससुराल पक्ष वालों के साथ भी ज्यादा बढ़ सकता है इस मंथ में। साथ ही बुध का प्रभाव आपके सेकेंड हाउस पे रहेगा, तो धन की कोई भी कमी नहीं रहने वाली, धन कहीं ना कहीं से आपको आता ही रहेगा। साथ ही साथ आपकी वाणी पर बुध का प्रभाव रहेगा, तो आपकी वाणी जो है काफी अच्छी हो जाएगी। आप अपनी जो बातें बोलेंगे उनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी।
सामने वाला उनको बहुत जल्दी समझेगा। इसके बाद यहाँ पर हम अगर आगे बढ़े तो चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा आपके लगन में रहने वाले, जैसे कि आपको यहाँ चंद्रमा दिख रहे हैं लगन में, तो ये लगन के जो चंद्रमा है वो गोचर वाले चंद्रमा है, यहाँ पे राशि वाले चंद्रमा नहीं है ये। अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा के आने से ये हालांकि सिर्फ एक ही दिन स्थिति बनेगी, तो शुरुआत इस मंथ की जो आपकी होगी काफी इमोशनल तरीके से होगी। फिर जा रहे हैं चंद्रमा सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में लगभग ये 2-3 दिन तक रुकेंगे। यहाँ पर शनि के साथ ये रहने से कुछ हद तक आपको निर्णय वगैरह लेने में परेशानी आ सकती है, क्योंकि लेकिन शनि वक्री स्थिति में चल रहे हैं तो उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। फिर भी आपकी वाणी पर अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है चंद्रमा के यहाँ आने से। उसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जाने से आपका सडनली कोई ना कोई छोटी यात्रा का योग बनेगा और भाई बहनों के साथ रिश्ते काफी अच्छे रहेंगे। इसके बाद हम सूर्य को देखेंगे। सूर्य जो कि अपनी राशि में गोचर करेंगे इस मंथ में, लेकिन शुरुआत में इनकी स्थिति 17 तारीख तक आपकी 7th हाउस में रहेगी। 7th हाउस में इनकी स्थिति रहने से लगभग जीवन साथी का थोड़ा सा प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा देखने को मिलेगा। जीवन साथी कहीं ना कहीं आपको ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और जीवन साथी की बातें आपको माननी पड़ेंगी। तो एक ईगो इश्यू हम बोल सकते हैं, या कुछ हद तक आपको अपने पार्टनर से दबके रहना पड़ सकता है। उसके अलावा सूर्य का यहाँ पर होना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से, या यूं कहें अगर आपको कोई बहुत बड़ी एग्जाम देने जा रहे हैं आप, कोई हाई लेवल का एग्जाम वगैरह, तो उसमें भी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फिर सूर्य जाएंगे अपने घर में। अपने घर में जब ये चले जाएंगे तो आप अगर गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा स्लो चलाइएगा। आपको अगर हेड से रिलेटेड कोई दिक्कत है या अन्य कोई इस प्रकार की दिक्कत हो तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। साथ में ये पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति है। सूर्य यहाँ से आपके धन को भी बढ़ाएंगे, लेकिन ससुराल पक्ष की कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको माननी पड़ सकती है इस समय में। अब सूर्य का यहाँ पर जाना, जो लोग रिसर्च या पीएचडी वगैरह कुछ भी ऐसा कर रहे हैं या अकल से रिलेटेड काम कर रहे हैं या जिनका प्रोफेशन अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति ये बनने वाली है। तो कुल मिलाकर हमने अभी सभी ग्रहों के बारे में बात की। अगर आप राहु का मीन राशि वाले गोचर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ अच्छे और खराब दिनों में। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात ही कर लेते हैं। अच्छे दिनों में देखा जाए तो 9, 10 और 14, 15 ये सिर्फ 4 दिन इस मंथ में आपके लिए निकल के आ रहे हैं। तो जिन भी कार्यों में आपको रुकावटें आ रही हैं, जहां पर बार बार कोशिश करने के बावजूद भी आपका काम नहीं बन रहा, बार बार रुकावटें फेस कर रहे हो आप लोग, तो इन दिनों में उन कामों को आप कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर जब मिथुन में होगा 11, 12 और 13 तारीख को, इस दौरान आपको आपके जॉब को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। आपके कलीग्स के साथ भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। कहीं से लोन वगैरह लिया है तो ज्यादा मुश्किल में फंस सकते हैं आप लोग। इसके अलावा अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा। चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा 17, 16, 17 और 18 तारीख को। ये 3 दिनों में मानसिक रूप से परेशानी थोड़ी ज्यादा रहेगी, मन में भय रहेगा। सडनली इन 3 दिनों में कहीं ना कहीं से पैसा आने के चांसेस बन सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब धनु राशि में होगा 26 और 27 को, ये 2 दिन काफी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। 2 दिन में कोई भी बड़ा प्लान करना चाहते हैं, कोई फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। 26 और 27 को मन थोड़ा घबराया हुआ रह सकता है। रात्रि को बेचैनी होना या समय पर नींद नहीं आना, ऐसी स्थिति बन सकती है। 26 और 27 को थोड़ा सा संभल के चलिएगा। हेल्थ के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है, तो आपके खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं 26 और 27 तारीख को। तो कुल मिलाकर हम अभी डिस्कशन पूरा कर चुके हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।